सब भक्तों को जय श्री कृष्णा। बालक भक्त ध्रुव का विश्वास। भक्तों, यदि निश्चय दृढ़ है, भाव सच्चा है और विश्वास पक्का है तो भगवान को भी आना पड़ता है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। प्रिय रानी का नाम था सुरुचि और दूसरी रानी का नाम था सुनीति। दोनों रानियों को एक एक पुत्र थे। एक बार रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव खेलता खेलता अपने पिता की गोद में बैठ गया। प्रिय रानी सुरुचि तुरंत ही उसे अपने पिता की गोद से नीचे उतार कर कहा, पिता की गोद में बैठने के लिए पहले मेरी गोद से जन्म ले। बालक ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास गया और सारी बात माँ से कही। माँ ने खूब समझाया, बेटा यह राजगद्दी तो नश्वर है, तू तो भगवान का दर्शन करके शाश्वत गद्दी प्राप्त कर। ध्रुव को माँ की सीख बहुत अच्छी लगी और वह तुरंत ही दृढ़ निश्चय के साथ तप करने के लिए जंगल में चला गया। रास्ते में हिंसक पशु मिले, फिर भी वह भयभीत नहीं हुआ। इतने में उसे देव ऋषि नारद मिले। ऐसे घनघोर जंगल में मात्र 5 वर्ष के बालक को देखकर नारद जी ने वहां आने का कारण पूछा। ध्रुव ने घर में हुई सारी बातें नारद जी से कही और भगवान को पाने की तीव्र इच्छा प्रकट की। नारद जी ने ध्रुव को समझाया, तो इतना छोटा है और भयानक जंगल में ठंडी गर्मी सहन करके तपस्या नहीं कर सकता, इसीलिए तू घर वापस चला जा। परंतु ध्रुव दृढ़ निश्चयी था। उसकी दृढ़ निष्ठा और भगवान को पाने की तीव्र इच्छा देखकर नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र देकर आशीर्वाद दिया। बेटा, तू श्रद्धा से इस मंत्र का जप करना, भगवान जरूर तुझ पर प्रसन्न होंगे। ध्रुव तो कठोर तपस्या में लग गया। एक पैर पर खड़े होकर ठंडी गर्मी बरसात सब सहन करते हुए नारद जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करने लगा। उसकी निर्भयता, दृढ़ता और कठोर तपस्या से भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव से कहा, कुछ मांग बेटा, तुझे क्या चाहिए? मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तुझे जो चाहिए वह मांग ले। ध्रुव ने भगवान को देखकर आनंद विभोर हो गया। भगवान को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी दृढ़ भक्ति दो। भगवान और अधिक प्रसन्न हो गए और बोले, तथा अस्तु। मेरी भक्ति के साथ साथ तुझे एक वरदान और भी देता हूँ कि आकाश में एक तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा और दुनिया दृढ़ निश्चय के लिए तुझे याद करेगी। आज भी आकाश में हमें एक तारा देखने को मिलता है। ऐसा था बालक ध्रुव, ऐसी थी भक्ति में उसकी दृढ़ निष्ठा। सीख 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते। जरूरत है भक्ति में निष्ठा की और दृढ़ विश्वास की। इसीलिए हमें भी निष्ठापूर्वक प्रेम से मंत्र का जाप करना चाहिए। भक्तों, यदि पूरी श्रद्धा दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप किया जाए तो उस मंत्र जाप में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान को आना पड़ता है। तो हमें भी मंत्र का जाप हमेशा श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।